नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश.247 में। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्यक्तिक भिन्नता, जो कि हमारा नया चैप्टर होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप ना करिएगा वीडियो को, बाकी का आप मेरे पर छोड़ दीजिए। कोई भी एग्जाम हो, अगर व्यक्तिक भिन्नता से उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, तो एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। मेरा पूरा कोशिश है कि आपको 15 मिनट में जितने भी इससे बनने वाले क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को कवर किया जाए इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए दोस्त, आपका ज़्यादा समय ना लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिक भिन्नता है क्या चीज़। तो दोस्त, दुनिया में दो लोग पूरी तरह से समान नहीं होते। यदि आप दो व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं या अंतर पाई जाती हैं। दोस्त, इसी चीज़ को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, भिन्नता पर। तो अगर बात करें प्रमुख बिंदु में सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिक भिन्नता के अध्ययन के जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है व्यक्तिक भिन्नता के जनक कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा गाल्टन। और ये कहाँ के निवासी हैं दोस्त, तो ये फ्रांसिस के निवासी हैं। लिटरेरी जीनियस है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं टेट या सी टेट या सुपर टेट में। यानी अगर गाल्टन की प्रमुख पुस्तक की बात करें तो हेरिडेटरी जीनियस है। अब हम आगे बात करेंगे दुनिया में बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया। तो दुनिया में बुद्धि का पहला अध्ययन गाल्टन ने ही किया। दोस्त, तीन चीज़ आप याद रखिएगा इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला कि व्यक्तिक भिन्नता के जनक कौन है, तो फ्रांसिस गाल्टन। दूसरा, इनकी प्रमुख पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस। और तीसरा, दुनिया में बुद्धि पर पहला अध्ययन किसने किया, तो गाल्टन ने किया। अब आगे हम बात करें तो दुनिया में दो लोग पूरी तरह से समान नहीं होते, उनके अंदर कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इन्हें ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। दोस्त, ये व्यक्तिक भिन्नता का परिभाषा है। यानी दुनिया में दो लोग पूरी तरीके से समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। अब आगे हम बात करेंगे परिभाषा। तो दोस्त, विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार इनके अलग अलग परिभाषाओं को हम देखेंगे कि इन्होंने व्यक्तिक भिन्नता को कैसे परिभाषित किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीनर। दोस्त, स्कीनर का कहना है व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो। यानी इनका कहना है कि संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। अब अगर हम बात करें टाइलर की, तो टाइलर का कहना है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट है कि व्यक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक प्रतीक होती है। अब आगे हम बात करेंगे जेम्स ड्रेबर, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्त। जेम्स ड्रेबर, इन्होंने क्या कहा है व्यक्तिक भिन्नता के बारे में। इनका कहना है एक व्यक्ति अपने समूह या प्रजाति के लोगों के औसत से जो भी भिन्नताएं रखते हैं या रखता है, उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। दोस्त, इससे पूरा स्पष्ट हो जा रहा है कि व्यक्तिक भिन्नता है क्या चीज़। यानी कि यदि एक व्यक्ति है वो अपने समूह या प्रजाति से जो भी भिन्नताएं रखता है, वही व्यक्तिक भिन्नता है। और अगर बात व्यक्तिक भिन्नता की करें तो हर दूसरे व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक कि अगर जुड़वा बालक है या जुड़वा बच्चा है तो उस दोनों में भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, वो एकदम समान नहीं होते। अब आगे बात करें व्यक्तिक भिन्नताएं के प्रकार। यानी व्यक्तिक भिन्नता को कुल कितने प्रकार से बांटा गया, तो दोस्त इसको मुख्य 4 प्रकार से बांटा गया है। हमारा पहला प्रकार है शारीरिक भिन्नता, और दूसरा प्रकार है मानसिक भिन्नता, तीसरा प्रकार है संवेगात्मक भिन्नता, और चौथा प्रकार है व्यक्तिगत भिन्नता। अगर बात हम शारीरिक भिन्नता की करें तो इसके अंतर्गत जैसे दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति मोटा है या दूसरा व्यक्ति पतला है, यानी मोटा पतला या गोरा या काला, इस प्रकार के भिन्नताएं पाए जाते हैं, उन्हें शारीरिक भिन्नता कहते हैं। अगर मानसिक भिन्नता की बात करें तो दोस्त अगर आईक्यू लेवल देखें, किसी का 120 होता है, किसी का 90 होता है, किसी का 90 से कम होता है, और किसी किसी का आईक्यू 140 से ऊपर होता है। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसका आईक्यू 140 से ऊपर होता है। इसके बाद हम बात करें संवेगात्मक भिन्नता। तो संवेगात्मक भिन्नता में दोस्त जैसे दया, क्रोध, ये सब संवेगात्मक भिन्नता में आएंगे। अगर व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो जैसे शर्मीला, बातूनी, इस प्रकार के भिन्नताएं व्यक्तिगत भिन्नता में आएंगे। अब हम बात करेंगे व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक या कारण, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भाषा, उसके बाद लिंग, फिर धर्म, शिक्षा, दृष्टिकोण। यानी भाषा के द्वारा व्यक्तियों में भिन्नताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे हर व्यक्ति
कि भाषा का अपना अपना शैली होता है, अपना अपना मातृभाषा होता है, इसके अनुसार हम व्यक्तिक भिन्नता को स्पष्ट कर सकते हैं। लिंग दोस्त लिंग के अनुसार हम व्यक्तिक भिन्नता को स्पष्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं लिंग व्यक्तिक भिन्नता को पूरे तरीके से प्रभावित करता है। धर्म भी दोस्त व्यक्तिक भिन्नता को पूरे तरीके से प्रभावित करता है। शिक्षा के अंतर्गत भी हम व्यक्तिक भिन्नता को स्पष्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं शिक्षा व्यक्तिक भिन्नता को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। दृष्टिकोण या रुचियाँ, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रुचियाँ होती है। व्यवसाय दोस्त, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग व्यवसाय करने की इच्छा होती है, इसके अंतर्गत हम व्यक्तिक भिन्नता को स्पष्ट कर सकते हैं। रीति रिवाज, या हम आगे बात करें तो वातावरण, वंशानुक्रम, और आगे बात करें बुद्धि, विशिष्ट योग्यता, संवेग, आर्थिक स्थिति, व्यक्तिक सीखने की दर, विकास की दर, ग्रहण शक्ति या समझने की शक्ति। दोस्त अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ग्रहण शक्ति की क्षमता होती है, या अलग अलग व्यक्तियों में सीखने की अलग अलग क्षमता होती है। कोई बालक है किसी चीज़ को 5 मिनट में समझ सकता है, और कोई बालक है किसी चीज़ को यानी उसी चीज़ को समझने में 10 मिनट लगा देता है। उपलब्धि, अभिक्षमता दोस्त, अगर अभिक्षमता की बात करें तो किसी विषय या क्षेत्र की विशिष्ट योग्यता। अभिक्षमता का अर्थ है किसी भी विषय या कोई भी क्षेत्र है, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति है विशिष्ट योग्यता रखता है तो दोस्त उसी को अभिक्षमता कहते हैं। संस्कृति, जिसे कल्चर कहते हैं, वेशभूषा, आयु और क्षमता और प्रजात, फिर राष्ट्रीयता। अब दोस्त हम बात करेंगे शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का उपयोग, यानी शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का क्या उपयोग है। दोस्त ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का उपयोग, यानी शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का क्या उपयोग है। शिक्षा देते समय व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए नहीं, अगर रखना चाहिए तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों की रुचि, यानी शिक्षा देते समय या शिक्षण करते समय ये बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी को देखना चाहिए उसको किस चीज़ में रुचि है। यानी बहुत से विद्यार्थी होते हैं उन्हें खेल में रुचि है, बहुत से विद्यार्थी होते हैं उन्हें पढ़ने में रुचि है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें ड्राइंग में रुचि है। तो उनके अनुसार दोस्त, यानी उनके भिन्नताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा, विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता, यानी कि अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग मानसिक क्षमता होती है, या कह सकते हैं अलग अलग आईक्यू होता है। किसी का दोस्त 90 होता है आईक्यू, किसी का 110, किसी का 140 होता है। तो विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता को देखते हुए या विद्यार्थियों की व्यक्तिक भिन्नता को देखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर, अभी हमने ऊपर बात किया है कि विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर बहुत कम है, विद्यार्थी का आईक्यू 50 या 60 से नीचे है और आप उसे वैज्ञानिक बनाने को सोच रहे हैं, तो उसके आईक्यू को ध्यान में रखते हुए या उसके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम या विषयों का चुनाव दोस्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग यानी व्यक्तिक भिन्नता दोस्त यही कहता है कि प्रत्येक छात्र को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। पाठ्यक्रम या विषयों को चुनाव, यानी बालक के अनुसार या बालक के व्यक्तिक भिन्नता को देखते हुए पाठ्यक्रम या विषयों का चुनाव करना चाहिए। शिक्षण विधियों का चुनाव, यानी किस बालक को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस बालक को खेल के माध्यम से पढ़ाना है या किस बालक को क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से पढ़ाना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या विभिन्न विधियों को अपनाते हुए छात्रों को शिक्षा देना चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालय दोस्त, अगर बहुउद्देशीय विद्यालय की बात करें जहाँ किताब, रोजगार, खेल आदि, यानी इस शब्द से ही स्पष्ट होता है बहुउद्देशीय, कई उद्देश्य। आगे अगर बात करें 7 नंबर मूल्यांकन में विविध स्तर, तो मूल्यांकन विभिन्न प्रकार जैसे कुशाग्र या मंदबुद्धि में। गृह कार्य की सीमा दोस्त, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गृह कार्य की सीमा यानी होमवर्क देने का एक लिमिट होना चाहिए। लड़के या छात्र की आप कैपेसिटी देख के उसे होमवर्क दें, ऐसा ना हो कि उसे होमवर्क दे दें उसके बाद दूसरे दिन वो विद्यालय आए ही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, गृह कार्य की सीमा होनी चाहिए। और हमारा एनसीएफ भी कहता है, जो हमारे एनसीएफ का विषय है कि बिना बोझ के शिक्षा, यानी कापी किताब का भार कम हो शिक्षण करते समय। व्यावसायिक प्रशिक्षण दोस्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षण में हमें व्यवसाय को भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे
उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। यानी व्यक्तिक भिन्नता में जितने भी बनने वाले प्रश्न थे, सारे प्रश्नों को हमने इसी वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है केवल 10 मिनट में। अगर इसी चीज़ को मैं बोर्ड में लिख के आपको पढ़ाता तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे तक जाती। इसीलिए दोस्त मेरा पूरा कोशिश रहा है कि आपको कम समय में ज़्यादा मैटर दिया जाए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।